नमस्कार, मिड कैप मंत्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप पंड्या। देखते हैं सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। राहत पैकेज की अगली 3 किस्तों में फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर को मिल सकता है मोटा पैसा। कोल, एविएशन और एफडीआई के मोर्चे पर बड़े रिफॉर्म्स की तैयारी। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। बाजार में लगातार दूसरे दिन बिकवाली का दबाव। निफ्टी 9100 के करीब। एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक बना रहे हैं दबाव। बैंक निफ्टी में भी दिख रही है कमजोरी। आवाज की एक्सक्लूसिव खबर के बाद फिशरीज शेयरों में जोरदार तेजी। आवाज का जैकपॉट शेयर अवंती फीड्स करीब 4% दौड़ा। एपिक्स फ्रोजन और वाटर बेस 3 से 4% भागे। कमजोर बाजार में मेटल शेयर चमके, 4 से 5% दौड़े। हिंदुस्तान जिंक और सेल, हिंडाल्को, टाटा स्टील में भी अच्छी खरीदारी। महाराष्ट्र सरकार बढ़ाएगी लॉकडाउन। सूत्रों के मुताबिक मुंबई, पुणे, मालेगांव, औरंगाबाद में 31 मई तक बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले। मुख्य पुजारी की मौजूदगी में सुबह 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में खोले गए कपाट। कोरोना लॉकडाउन की वजह से श्रद्धालु नहीं हो सके शामिल। किसानों के लिए करीब 2 लाख करोड़ रुपए का स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी मुहैया कराने का ऐलान वित्त मंत्री कर सकती है। Nearly 2 lakh crores of concessional credit will be extended to boost the farming activities. कि सबसे बड़ी घोषणा हो सकती है आपको स्ट्रीट वेंडर के लिए। स्ट्रीट वेंडर को आसान शर्तों पर उनको क्रेडिट मुहैया कराया जाए। इनके लिए खास स्पेशल क्रेडिट स्कीम लाई जा सकती है। The government will launch the special scheme which will facilitate easy access to credit for all the street vendors. देखिए, यहाँ जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो मिडिल इनकम ग्रुप के लोग हैं वो अगर घर खरीदेंगे तो होम लोन पर सरकार सब्सिडी देगी। सरकार उस स्कीम को अगले 1 या 2 साल के लिए और ज्यादा बढ़ा सकती है। This scheme, which is credit linked subsidy scheme, is being extended up to March 2021. नहीं, ये जो आपने सुना, ये लक्ष्मण जी हिंदी में आपको नहीं बता रहे थे अनुवाद करके कि निर्मला सीतारमण क्या कह रही हैं। आपने ऊपर जो डेट और टाइम दिखा था, अगर उस पर फोकस किया होगा तो आपको पता चला होगा कि जो कुछ कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकल कर आया वो या तो कल ही सुबह या फिर एक खबर जो आपने हाउसिंग पे सुनी 1 हफ्ते पहले लक्ष्मण ने आपको बताई थी। तो लक्ष्मण इस समय मेरे साथ जुड़े। लक्ष्मण जी, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत ही शानदार न्यूज ब्रेक जो आपने सिर्फ और सिर्फ सीएनबीसी आवाज पे लगातार पहुंचाया लोगों तक। अब आज जो हमारे बाजार के मित्र हैं उनकी सभी की नजर आपके ऊपर टिकी हुई है कि आज क्या होगा, ये आप बताएंगे। और लोग ये कह रहे हैं कि भाई बाजार में तो हमारे पास आज मौका है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं जैसे आप बता रहे हैं कि शायद कल भी और परसों भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो 3 दिन के घटनाक्रम पर नजर है। अब तो क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि अब आज क्या होगा ये बताने की बजाय, जैसा कि आप कह रहे हैं कि अगर मैं ये बताऊं कि अगले 3 दिन में क्या होने वाला है तो वो हमारे दर्शकों के लिए ज़्यादा उपयोगी होगा। इसलिए मैं जो बताने जा रहा हूं वो बताने जा रहा हूं कि अगले 3 दिन में क्या हो सकता है। यहाँ ये जानकारी देना चाहूँगा कि जो मुझे जानकारी है उसके मुताबिक हर रोज़ शाम 4 बजे वित्त मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वित्तीय राहत पैकेज की किस्तों का ऐलान करेंगी। ये शनिवार और रविवार को भी ऐलान जारी रह सकता है। तो आज, कल और परसों 3 दिन जो ऐलान होगा उसमें सबसे ज़्यादा फोकस होगा सेक्टोरल राहत देने के ऊपर। सेक्टोरल राहत देने की जब बात कर रहा हूं तो अलग अलग सेक्टर को सरकार वित्तीय रियायतों वाला पैकेज देगी। दूसरा फोकस होगा सेक्टोरल रिफॉर्म को लेकर के। अलग अलग सेक्टर में सरकार बड़े पैमाने पर रिफॉर्म करेगी। मुझे लगता है ये ज्यादा दूरगामी असर डालने वाला कदम होगा सरकार का। तो सबसे पहले बात, जो रिफॉर्म की बात करूं तो बता दूं वहां पे जो रिफॉर्म होना है वो आपको खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर, एविएशन, कोल माइनिंग जैसे सेक्टर पर रिफॉर्म होगा। आगे चल के इस पर बताऊंगा। जो सेक्टोरल राहत मिलेगी उसमें मुझे
मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है, कृषि क्षेत्र पर हर दिन कुछ न कुछ वित्त मंत्री ऐलान कर रही हैं और मुझे जानकारी है कि अब अगले 3 दिन के भीतर कृषि क्षेत्र पर काफी ज्यादा फोकस रहने वाला है। कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई जो इंडस्ट्री है उसके लिए राहत पैकेज का ऐलान हो सकता है। छोटे मझौले जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स है उनको सरकार सब्सिडी देने का ऐलान कर सकती है, यानी हम उनको कैपिटल सब्सिडी देंगे ताकि किसानों से फूड अनाज खरीद करके उसका फूड का प्रोसेसिंग करें। एक और महत्वपूर्ण बात कि जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए सरकार करीब 50,000 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान कर सकती है। यह एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर कोल्ड स्टोरेज जैसे चीजों में इस्तेमाल किया जाएगा। जो एक स्कीम चली थी टॉप स्कीम, ग्रीन स्कीम, जिसके तहत यह था कि टमाटर, आलू, प्याज को शामिल किया गया था, उसमें कुछ दिनों के लिए हो सकता है कि सरकार सभी फल सब्जियों को शामिल कर ले। फिशरीज सेक्टर के लिए सरकार एक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ला सकती है जिसमें करीब 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन हो सकता है अगले 5 साल के लिए। और इसके साथ ही आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार कुछ घरेलू इंडस्ट्री को भी वित्तीय रियायतें दे सकती है। ओके, तो ये आप कह रहे हैं बहुत सारे प्रावधान आपके सामने आते हुए नजर आएंगे। जो सेक्टोरल फोकस की बात है, किन कुछ खास सेक्टर्स के लिहाज से किस तरह के और कदम उठाए जा सकते हैं, सुधारों की बातें हो सकती हैं, जिसका संकेत तो मिला है, क्या ज्यादा जानकारियां और यहां पर निकल कर आ सकती हैं अगले 2-3 दिनों में? देखिए, इसमें जो मुझे समझ में आ रहा है वो है कि रिफॉर्म जब करेंगे तो एग्रीकल्चर, लैंड रिफॉर्म, एफडीआई, कोल, एविएशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास जोर रहने वाला है। इन हर सेक्टर की अगर छोटी छोटी बात बता दूं आपको, तो मिसाल के तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की परिभाषा बदली जा सकती है। इसमें नए सेक्टर को शामिल किया जा सकता है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मिल जाएगा तो उनको आसान शर्तों पर कर्ज मिल पाएगा। आप बेहतर जानते हैं, आप बैंकिंग एडिटर भी हैं। दूसरा कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो है उसका तहत सरकार अलग अलग प्रोजेक्ट पर काफी ज्यादा खर्च करेगी, इस पर जोर दिया जा सकता है। एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग को लेकर के एक खास कानून का सरकार ऐलान कर सकती है जिसके तहत किसानों को एश्योर्ड रिटर्न की गारंटी दी जा सकती है। अगर कोल ब्लॉक की बात करें तो कोल सेक्टर में कोल ब्लॉक के ऑक्शन की शर्तों में ढील दी जा सकती है और इसके तहत कोशिश इस बात की होगी कि ओपन मार्केट में कोयला ज्यादा आसानी से उपलब्ध हो। एयरलाइंस की बात करें तो वहां पे एयरलाइंस कंपनियों की लागत कम करने के लिए एयर स्पेस और ज्यादा खोलने का ऐलान किया जा सकता है। लैंड रिफॉर्म में एक बड़ा फैसला हो सकता है कि लैंड रिफॉर्म के मामले पर एक मॉडल कानून सरकार पेश कर सकती है ताकि इंडस्ट्री को आसानी से जमीन मिल सके। ओके, तो ये वो कुछ और सुधार हैं जिनके ऊपर नजर होगी और इनके डिटेल्स भी निकल कर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी आपका। आज आपने अगले 3 दिनों का एक खाका पेश किया, क्योंकि बाजार में इस समय यही चर्चा लगातार चल रही है कि पता नहीं क्या कुछ निकल कर आएगा। अगले 3 दिनों में कुछ सरप्राइजेज आ सकते हैं आपके लिए। किन किन सेक्टर्स पे नजर रखें, क्योंकि आज शुक्रवार है और बाजार तो अब सोमवार को ही खुलेंगे। इनफैक्ट निचले स्तरों पे हम ये देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत जो मंदी वाले थे वो प्रॉफिट भी बुक करके जा रहे हैं। थोड़ा सपोर्ट निचले स्तरों पे मिल रहा है। हालांकि एग्जैक्ट चूंकि अंदाजा नहीं है, ग्लोबल मार्केट्स का मूड थोड़ा सा मिला जुला है, इसलिए आपको कुछ अनिश्चितताएं भी देखने को मिल रही हैं। इनफैक्ट आपको मैं बताऊं, इस वक्त जो बाजार पे खास चीज़ें जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए, आज के बाजार की कुछ बड़ी बातों पे नज़र डाल देते हैं और उसके बाद अपने एक्सपर्ट्स को शामिल करेंगे चर्चा में। इस वक्त आप देख सकते हैं निचले स्तरों से संभलता हुआ बाजार नज़र आ रहा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही इनफैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट अहम सपोर्ट्स के करीब हैं और इस वजह से आपने निचले स्तरों पे सपोर्ट आते हुए देखा है। जैसे मैंने कहा, मंदी के खिलाड़ी कुछ पोजीशंस काट रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स करीब 100 अंकों की तेजी दिखा रहा है, तो ग्लोबल मार्केट का डर भी इस समय थोड़ा कम हुआ है। और दूसरी अच्छी बात जो ग्लोबल मार्केट में हुई है वो ये कि चीन में जो आईपी के आंकड़े आए हैं तकरीबन 3.5-4% के आसपास, वहां के इंडस्ट्रियल ग्रोथ के आंकड़े वो बाजार को पसंद आए। तो आप सुबह से देख रहे थे, हमने आपको सुबह पहला सौदा में भी मेटल स्टॉक्स में तेजी की कॉल दी थी, उनकी मजबूती बढ़ी है। इसी वजह से सरकारी कंपनियां आज अपने शबाब पे हैं। काफी अच्छी खरीदारी तमाम पीएसयू स्टॉक्स में देखने को मिल रही है आज। और जो थोड़ी वीकनेस है वो है बैंकिंग में, ऑटो में और आईटी एक और सेक्टर है जो थोड़ा सा कमजोर होता हुआ। लेकिन हमारी अगली नजर है फार्मा पे, और फार्मा पे भी खास स्टॉक, खास कंपनी जिस पर हमारी नजर है वो है मार्च तिमाही में बायोकॉन के नतीजों पर। नतीजे दरअसल अनुमान से कमजोर रहे, कंपनी के मुनाफे के साथ मार्जिन पर भी दबाव पड़ा। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ अब बायोकॉन की एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन किरण मजुमदार शॉ फोन लाइन पर है।